राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारी प्यारी सखियों को आपका बहुत बहुत स्वागत है लाडली दासी के व्लॉग में। हम कब से ये जानना चाहते हैं और जितना जान पाए हैं आपको बता रहे हैं आज। श्री जी का निज निकुंज क्या है, कैसा है? श्री जी का जो निज निकुंज है, जहाँ पे भगवान अपनी निजी लीलाएं, अतरंग दिव्य स्थान, जहाँ वे भक्तों की भीड़ से दूर केवल और केवल प्रेम में लीन रहते हैं। अब बात कहाँ आती है? हमारे घर के मंदिर में। क्या हम अपने घर के मंदिर को श्री जी का निकुंज बना के रखे हुए हैं क्या? क्या हम अपने घर के निकुंज में सच में पहले तो कि हम निकुंज मानते हैं या नहीं? अगर हम निकुंज मानते हैं अपने घर के मंदिर को, अगर हम ये मानते हैं ये ठाकुर जी का निज स्थान है, जहाँ पे वो अपनी दिव्य लीलाएं, प्रेम भरी अतरंग दिव्य स्थान हमारे घर को समझ के यहाँ पे लीलाएं करेंगे, निजी स्थान मानेंगे श्री जी के संग अपना, तो हम अपने घर का माहौल कैसा रखेंगे? पद्म पुराण के अनुसार मंदिर को, घर के निकुंज को साफ रखना बहुत ही जरूरी माना गया है, क्योंकि उसमें हमारी सेवा भक्ति दिखती है, सेवा भाव दिखता है और सेवा भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। उसमें मंदिर की सफाई करना, मंदिर मार्जन जिसको कहते हैं, सीधा भक्ति ही माना गया है। यानी कि सिर्फ पूजा अर्चना करना या बैठकर नाम जप करना, देखो नाम तो हमारे श्वासों पे चलना चाहिए, उससे भी उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है भगवान को एकदम, जैसे हम अपने घर के बच्चों को नहला धुलाकर साफ सफाई देते हैं, हम गंदे बेड पे जैसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि भगवान जी को भी स्वच्छता बहुत प्रिय है। वो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जहाँ शुद्धता होती है, सफाई होती है, वहीं भगवान का वास होता है। गंदे स्थान पर पूजा करने से हमें नहीं फल मिलता। फल तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन दोष भी लगेगा। मंदिर साफ करना हमारे पापों का नाश करता है। मंदिर को झाड़ना, पोंछना, सजाना, ये सब पुण्य कर्म बताए गए हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे पाप नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और भक्ति का सच्चा रूप होता है भगवान की प्रकट सेवा। प्रकट सेवा श्री जी ठाकुर जी हर किसी को नहीं देते। और मंदिर की सफाई, भगवान की प्रकट सेवा, शुद्धता रखना, साफ सफाई रखना, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना, हर एक सेवा का ध्यान रखना, इससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है, जिससे क्या होता है, हमारा नाम जप भी बढ़ता है, हमारा मन भी शांत रहता है और हमारा ध्यान भी नेगेटिविटी से दूर हटके पूजा में लगता है। और उसके बाद हमारे घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। जहाँ साफ सफाई होती है, शुद्धता होती है, वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है। गंदगी से तो दरिद्रता और नकारात्मकता आती है। तो सखी, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, घर के मंदिर को मंदिर नहीं मानो, निकुंज मानो। और ये बाहरी बदलाव से नहीं होगा, ये अंदर का भाव भाव है हमारा। अंदर की भावना हमारी ठाकुर जी के साथ जुड़ी होगी, प्रेम होगा, तो ही हम ये सब कर पाएंगे। ये नहीं समझना कि हमारे ठाकुर जी मूर्ति हैं, नहीं, बल्कि जीवंत स्वरूप मानकर उनकी सेवा करो। सेवा को प्रेम से करो, जैसे उनको उठाना, सुलाना, भोग लगाना, तो वही स्थान निकुंज बन जाता है। फिर वो मंदिर नहीं रहता, फिर वो मूर्ति पूजा नहीं होती, वो निकुंज बन जाता है। शुद्धता रखो, सजावट रखो, भगवान को फूलों की सेवा, है ना, सुगंधित, उनको सुगंधि देना, इत्र लगाना, रोज सफाई करना, फूल, दीपक, सुगंध, शांत वातावरण, भजन लगाना, सत्संग सुनना, उनको गीता जी सुनाना, शास्त्र स्वाध्याय करना, ये सब मिलकर हमारे घर के मंदिर को लीला स्थल जैसा बना देंगे। फिर क्या होता है, हमारे घर में कोई भी आता है, वो कहते हैं आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी है,
तो स्पष्ट रूप में ठाकुर जी हमें अंग-संग लगने लगते हैं कि ठाकुर जी हमारे अंग-संग हैं। मन में लीला भाव रखो। जब आप ध्यान करते हो ना कि यहाँ ठाकुर जी राधा रानी के साथ विराजमान हैं, यहाँ उनकी लीला हो रही है, रात को वो लीला करेंगे, आपस में बातें करेंगे, तो आपका मन उस जगह को निकुंज अनुभव करने लग जाता है। एकांत और सम्मान, ठाकुर जी के घर में ऊँची आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ऊँची आवाज़ में बात नहीं होनी चाहिए, झगड़ा, कलह, क्लेश ये सब नहीं होनी चाहिए, है ना? अनादर वाली बातें नहीं होनी चाहिए। पवित्र व्यवहार, घर में आए गए हर किसी मेहमान का भाव से सम्मान करो, इससे भाव और गहरा होने लग जाता है। सच्चाई सीधी-सीधी है, मंदिर वही है लेकिन आपका भाव उसे निकुंज बना देता है। जैसे-जैसे प्रेम बढ़ेगा, वहीं छोटा-सा स्थान भी वृंदावन जैसे लगने लग जाता है। तो सखी हम आपको यही कहेंगे बस अपने ठाकुर जी और श्री जी के मंदिर की और उनकी सेवा भाव खूब अच्छे से करो। राधे राधे सभी को।